हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं उन बच्चों से थोड़ा रूबरू होऊंगा जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर इसमें नहीं किया एग्ज़ाम में। तो आप ये वीडियो प्लीज़ बच्चों के साथ देखिए या बच्चों को दिखवा दीजिए, राइट। तो बच्चों, पहली चीज़ तो आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए, आप उन बच्चों से बेहतर हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक। आपने एटलीस्ट एक एग्ज़ाम जो आपके बेसिक अभी छोटी सी एज में आपने फेस किया, एटलीस्ट आपको पता है कि कंपटीशन क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन क्या होता है, राइट। तो इतना टफ होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होता है, कितना पढ़ना पड़ता है। आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो स्टडीज़ आपने भी की होगी, तभी तो आपने एग्ज़ाम दिया। कितना पढ़ा आपने और कितने मार्क्स आए, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, राइट। तो अब आपको पता है कि कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कितना ज़्यादा फोकस्ड होके अपनी स्टडीज़ को करना पड़ता है, राइट। तो पहली चीज़, कम मार्क्स आए हैं, डरो मत। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, कहने का मतलब जनरल और डिफेंस से हैं, आपके मार्क्स कहीं 240 260 के बीच में हैं, तो आप जरूर काउंसलिंग के लिए जाइए। लक अच्छा रहा तो कोई ना कोई सैनिक स्कूल आपको मिल जाएगा, राइट। ओबीसी कैटेगरी से हैं, 230 to 250 के बीच में है, ये बॉर्डर कैटेगरी है, बॉर्डर लाइन है, कहने का मतलब यहाँ पे चांसेज हैं कि मिल जाए, चांसेज हैं कि ना मिले, तो आप ई काउंसलिंग के लिए जाइए, ठीक। SC ST से हैं, 200 to 220 के बीच में है, बॉर्डर लाइन है, कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल जाएगा, आप ई काउंसलिंग के लिए जाइए अगर लक अच्छा रहा तो, ठीक। जिनके मार्क्स इससे बिलो हैं तो बेटा आपको टफ रहेगा आपको कोई गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिलना। प्राइवेट सैनिक स्कूल के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट अब क्या करना है सिनेरियो, जिनको NSS नहीं चूज़ करना है, सैनिक स्कूल ही चाहिए, गवर्नमेंट वाला ही चाहिए, उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं बता रहा हूँ बेटा आपको। पहली चीज़ तो, अगर आपके पास अभी एक अटैम्प्ट और बचा है, आपकी एज लिमिट में है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब आपको एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल गया है, एक ठोकर लग गया यहाँ से, अच्छे से प्रिपेयर करो नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक। लेकिन फिर बोल दूँ, देखिए खुद से बहुत सारे पेरेंट्स क्या है ना, वो सोच रहे हैं हमने बच्चों को खुद से पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप ज़रूर टीचर माइट भी टीचर हो सकते हैं, आप वेल एजुकेटेड वेल लिटरेट हो सकते हैं, बट आप टीचिंग की स्किल्स जाना ये ज़रूरी नहीं है। जो उस जॉब को कर रहा है, जो उस फील्ड का मास्टर है, ऑलरेडी उसको करते हुए सालों हो गए हैं, उसी फील्ड का मास्टर, उसको पता है कि बच्चों की साइकोलॉजी के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको क्या हिंट कहाँ पे किस तरीके से देना है। आप किसी न किसी टीचर की, किसी न किसी कोचिंग की गाइडेंस में ही ये कीजिए। आप अच्छे होंगे, ब्रिलियंट होंगे, बट जब आपको किसी कोच की, किसी गाइड की अगर हेल्प नहीं मिलेगी तो उतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर जस्ट इमेजिन 10 आवर्स लगा रहे हैं, तो आप एक अच्छे कोच और अच्छे टीचर के अंडर में वही टॉपिक विद इन हाफ एन आवर में क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो ज़रूर अच्छे कोच और अच्छे टीचर की मदद लीजिए। देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट, राइट। तो आप जैसे मैथ्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए अपने मैथ के टीचर को अप्रोच कर सकते हैं, जीके के लिए अपने जो जीके वाला पोर्शन है उसके लिए अपने SST के टीचर को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। और इंग्लिश के लिए अपने इंग्लिश टीचर को अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनली उनके साथ जा कर के पढ़िए ना। अगर आपका बजट ठीक है तो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेशन लगा करके, वहाँ बात करके, वहाँ अपने बच्चे को सेंड कीजिए। वहाँ पे पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बच्चा अच्छा पढ़ता है। अगर आपके अंदर आग है तो आपके लिए कोचिंग बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब मैं फिर कह दूँ, जुनून अपने अंदर से आता है, ये मम्मी पापा के प्रेशर में नहीं आता कि बेटा तेरे को करना है, ये आपको अपने अंदर से खुद ही इनिशिएट करना पड़ेगा। ये फायर, बर्निंग फायर अपने अंदर से आनी है, ठीक है। अगर आपके अंदर में वो आग है तो ज़रूर आप इस अटैम्प्ट में अगर नहीं निकले तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में निकलेंगे, बट वो फायर होना बड़ा ज़रूरी है। वो पेरेंट्स के कहने से या मेरे कहने से, किसी टीचर कहने से नहीं आएगा, वो आपके अंदर से खुद से इनिशिएट होना है। वो आपको खुद ही से अंदर आग लगेगी और वही तुमको ड्राइव करेगी आगे के लिए, ठीक है। जब वो फायर आपके अंदर होगा तो आप सुबह उठने के लिए परहेज़ नहीं करेंगे, टाइम पर उठोगे, आप डेली 10 आवर्स पढ़ने के लिए खुद से बैठोगे, ना कि किसी के प्रेशर में। आपके माइंड में खुद ही क्वेश्चन अराइज होंगे कि ये हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ, खुद ही आप उसमें लगोगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। फिर आपके जो डाउट्स होंगे उनको आप अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करके क्लियर आउट करेंगे, राइट। तो आप किसी न किसी टीचर की हेल्प जरूर लीजिए। आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, वी ऑल्सो डू द सेम काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। तो पहला सिनेरियो तो ये हो गया, अगर आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। सेकेंड सिनेरियो, अगर आपके पास नहीं है, ऑलरेडी आपकी एज आउट ऑफ लिमिट हो गई है, उस सिनेरियो में तो भी कोई छूट नहीं गया, भाग नहीं गया, आपके पास क्लास 9th फिर है सैनिक स्कूल के लिए, डरो मत।
और मैं फिर बता दूं, सैनिक स्कूल सिविलियंस के लिए ही बने हैं। सिविलियन समझ रहे हैं, जो नॉन डिफेंस के हैं। जो ऑलरेडी डिफेंस के बच्चे हैं उनके लिए आरएमएस ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड है। आरएमएस में ऑलरेडी 300 के आसपास एडमिशन्स होते हैं, तो वहाँ पे डिफेंस वालों को वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सैनिक स्कूल सिविलियंस के हिसाब से ही बनाए गए हैं, जो नॉन आर्म्ड फोर्सेज से बिलोंग करते हैं पेरेंट्स, उनके लिए बेस्ट है ये। ठीक, तो आपके पास क्लास 9th है, आपके पास अभी 3 ईयर्स हैं। ठीक, अभी आपके पास आप 5th में होंगे, 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है। 8th के एंड में आप फिर अगेन ये सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। अभी 33 स्कूल्स रन कर रहे हैं। ठीक, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 सालों में ये और कुछ बने। अभी इन 33 में सब में 9th क्लास की सीट्स नहीं है, अभी कर रहा हूँ रिसेंट में। हाँ, जब तक आप 9th में जाएंगे तब तक ये सब के सब फंक्शनल हो जाएंगे, सब में 9th में एडमिशन बढ़ेंगे। ठीक, तो वहाँ पे आपके पास एक और मौका है कि आप इन 3 सालों में ज़बरदस्त मेहनत करो बढ़िया तरीके से, और क्लास 9th के लिए आप अटैम्प्ट दो। कोई दिक्कत नहीं है, इन 3 सालों में अपने घर में ही मेहनत कर लो, क्या इशू है? 9th में चले जाओगे, क्या दिक्कत है? अगर अंदर से आग है, बर्निंग फायर है, तो 9th ऑप्शन आपके पास है ना, क्या इशू है उसमें? अगेन फिर कह दूं, जरूर किसी न किसी कोचिंग की, किसी न किसी टीचर की गाइडेंस में इसको कीजिएगा ऐसे करके। नहीं तो ये आग जो अभी पड़ी है ना, ये आग अगर इसको अभी नहीं, अगर ठीक तरीके से आपने नहीं लगाया, सोचा कि मैं अगले साल से करूँगा, 7th में आके करूँगा, जब 8th में जाऊँगा तब करूँगा, तो ये बुझ जानी है ये आग। आज जो ये फायर लगी है, इस फायर को अगर दिल में जलाए रखना है तो आज ही कोई ना कोई कोचिंग जरूर आप अटेंड कर लीजिए। अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन कीजिए। वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग फॉर 3 ईयर्स कोर्स। ठीक है, उस हम आपको आपकी स्कूल के करिकुलम के साथ सैनिक स्कूल के लिए साथ में प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो शाम को 2 आवर्स हम आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको 6th क्लास में आपके स्कूल का CBSE पैटर्न का भी हम टीच करेंगे, साथ ही साथ 30% आपके स्कूल का करिकुलम हम 30-40% उसको करेंगे, 60% हम आपका सैनिक स्कूल का लेके चलेंगे, और 8th में हम कंप्लीट सैनिक स्कूल के हिसाब से ही कराएंगे। आप अगर ऑनलाइन हमसे अटैच होना चाहते हैं, हम हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी एक चांस और है ना, तो इसमें आपको डिमोटिवेटेड होने जैसा कुछ भी नहीं है। और मैं फिर आपको कह दूं, आप उनसे बेहतर हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, और अपने आप को डिमोटिवेट मत फील करना, स्टे एनर्जेटिक, बट इस आग को बुझने मत देना, इस आग को अपने सीने में लगाए रखो। अगर यही आग तुमको ड्राइव करेगी आगे के लिए। ठीक है, तो बच्चों, ठीक है, पेरेंट्स नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।